मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। प्रस्तुत है दैनिक रोजगार डायरी और आज तारीख है 30 नवंबर 2023। तो आज की सबसे बड़ी खबर जो मित्र शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए है कि नए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो है विज्ञापन बहुत जल्द जारी किया जाएगा और उनका चयन होने के तुरंत बाद ही नए आयोग का गठन हो जाएगा। तो अब ये कवायद बहुत तेज हो गई है कि संभवतः 2-3 महीने 3 महीने में आयोग पूरी तरह से काम करने लगेगा, ऐसी संभावना लग रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर क्या है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की कवायद तेज हो गई है। नए आयोग में अध्यक्ष के 1 पद और सदस्यों के 12 पदों पर नियुक्ति के लिए 1 सप्ताह में विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। आवेदन के लिए 21 से 25 दिनों का वक्त दिया जाएगा और इसके बाद सर्च कमेटी आवेदनों की स्क्रीनिंग करेगी। अध्यक्ष के लिए 1 पद के लिए 5 नाम और सदस्य के 1 पद के लिए 3 नाम छांटे जाएंगे। यानी सदस्य के 12 पदों के लिए कुल 36 नाम छांटे जाएंगे। बाद में अध्यक्ष पद के लिए छांटे गए 5 में से 1 को और सदस्य पद के लिए 36 में से 12 लोगों को चयनित किया जाएगा। तो ये भी एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें समय तो लगेगा ही। इसी के साथ ये भी समाचार पत्र में छपा हुआ है कि जो इसका मुख्यालय होगा नए शिक्षा आयोग का, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है एलनगंज में, उसी को नए शिक्षा आयोग का मुख्यालय बनाया जाएगा। जैसे कि पहले भी इस बारे में कई बार सुनने में आ रहा था, वही होगा क्योंकि यही परिसर है, सबसे बड़ा परिसर है और नया परिसर बना हुआ है, तो यहीं पे मुख्यालय होगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रयागराज में ही नए शिक्षा आयोग का मुख्यालय होगा। नए आयोग के अस्तित्व में आने से पहले उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की सूची मांगी जाएगी ताकि नए आयोग के अस्तित्व में आते ही रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नए आयोग को अधियाचन भेज दिया जाए। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है और जल्द ही महाविद्यालयों के प्राचार्यों और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया जाएगा। नए आयोग के गठन का प्रस्ताव आने के बाद इन पदों की गणना नहीं कराई गई क्योंकि इन पदों पर भर्ती अब नए आयोग को करनी है। इसी प्रकार से नए आयोग के अस्तित्व में आते ही सबसे पहले जो लंबित भर्तियां शिक्षकों की पड़ी हुई हैं, जैसे कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में इस विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी और पीजीटी के पद, प्रवक्ता के पद, इसमें 4163 पदों पर भर्ती होनी है और इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी। तो सबसे पहले टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो विज्ञापन निकल चुके हैं, इनकी परीक्षा कराने की कवायद चल रही है और जैसे ही आयोग अस्तित्व में आएगा उसके बाद 1 महीने के अंदर हो सकता है कि इसकी डेट वगैरह आ जाए कि कब परीक्षा होगी। तो फिर भी जो लोग इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, जिन्होंने आवेदन किया हुआ है, वो लोग तो अब बहुत ही गंभीर हो जाएं। बिल्कुल इस कवायद में न लगें कि अभी और देर हो सकती है। आप अपनी तैयारी को अपने रूटीन के अनुसार करके चलिए और मान के चलिए कि 3 महीने के बाद मेरी परीक्षा होनी ही है, मान के चलिए। और इसलिए आप लक्ष्य बनाइए 3 महीने का। हो सकता है जल्दी भी हो जाए, नहीं तो 3 महीने के बाद बहुत संभावना है। आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम रफ्तार बना दीजिए आप। अगली खबर पटना से है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से जिन लोगों ने 18 माह का डीएलएड किया था, उनकी नियुक्ति पत्र पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने रोक लगा दी है। यह निर्णय केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद लिया है। बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा बिहार के 53 केंद्रीय विद्यालयों में
97 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। 30 नवंबर को आयोजित रोजगार मेले में इन्हें नियुक्ति पत्र देना है। इन 97 अभ्यर्थियों में 26 अभ्यर्थी 18 महीने के डीएलएड कोर्स करने वाले हैं। इन 26 अभ्यर्थियों को अब 30 नवंबर को होने वाले रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। इसकी जानकारी केवीएस बिहार क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी उपायुक्त सोमा घोष ने दी है। उन्होंने कहा कि जब तक आगे कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक इन 26 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार सीबीएसई ने सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट यानी कि CTET दिसंबर 2023 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अभ्यर्थी अब 1 दिसंबर की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि आवेदन की प्रक्रिया 27 नवंबर को समाप्त हो गई थी, लेकिन 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन से वंचित रह गए थे, तो 25 नवंबर से ही वेबसाइट सही से नहीं चल रही थी। CTET के लिए आवेदन करने वाले कई अभ्यर्थियों का फोटो अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो फोटो अपलोड करने में लगातार परेशानी हो रही थी। वहीं CTET 2024 आवेदन फॉर्म सुधार विंडो जो 28 नवंबर को खुलने वाला था, अब 2 दिसंबर को खोला जाएगा। परीक्षा देश भर में 21 जनवरी को 135 शहरों में 20 अलग अलग भाषाओं में आयोजित होगी। एक खबर प्रयागराज के क्षेत्रीय सेवा योजना परिसर से है कि 3 दिन का रोजगार मेले का आयोजन गुरुवार से होगा। इसमें निजी क्षेत्र की कई कंपनियां हिस्सा लेंगी और मेले का आयोजन 30 नवंबर, 1 और 2 दिसंबर को सुबह 10 बजे से आयोजित होगा, यानी कि 30, 1 और 2 दिसंबर। इसमें 18 से 45 वर्ष के अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। इस बीच सरकार ने फिर से विधानसभा में कहा है कि पुरानी पेंशन संभव नहीं है। राज्य सरकार ने बुधवार को विधान परिषद में एक बार फिर से कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाना संभव नहीं है। दरअसल शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कार्य स्थगन के तहत पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश भर में शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना से वंचित शिक्षकों व कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन की मांगों के समर्थन में लगातार धरना प्रदर्शन व अन्य आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब यह चुनावी मुद्दा भी बन रहा है। कई राज्यों में पार्टियों ने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन को बहाल करने का ऐलान किया। इसके जवाब में विधानसभा में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2004 में नई पेंशन लागू की, उसे राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2005 में लागू किया। उसी के तहत प्रदेश में नई पेंशन लागू है, यानी कि पुरानी पेंशन को लागू करना संभव फिलहाल नहीं है इस सरकार में। अगर आपको कला संस्कृति में रुचि है और शिल्प मेले का आनंद लेना चाहते हैं तो 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक प्रयागराज में NCZCC में 12 दिवसीय शिल्प मेले का आयोजन शुरू हो, जहां पर आप देश भर के विभिन्न कलाकारों से मिल सकते हैं, उनकी कलाकृतियों को देख सकते हैं। कुल 151 स्टॉल लगाए जाएंगे और बहुत सारी कलात्मक गतिविधियां होती हैं, जहां पर आप अगर जैसे कि आप TGT कला से अगर परीक्षा दे रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहां पर सीखने को मिल सकती हैं। ज़रूर जाइएगा। तो फिर आज बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि लगातार आपको अपडेट्स मिले। कल फिर मिलते हैं रोजगार समाचार के नए अंक में। नमस्कार।